दोस्तों, अब भारत खुश है क्योंकि अमेरिका ने हम पर से प्रतिबंध हटा लिए। लेकिन एक सवाल मन में रह जाना चाहिए कि किसी संप्रभु देश के लिए प्रतिबंध हटना खुशी की बात क्यों बन गई। तो दरअसल यह खुशी प्रतिबंध हटने की नहीं है, बल्कि उस दबाव से निकलने की है जो पिछले एक साल से भारत पर लगातार बनाया जा रहा था। पिछले एक साल से हम सिर्फ यही सुनते आए हैं कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होगी, और होगी तो ये होगा, नहीं होगी तो ये होगा। तो इतना ज़्यादा डिस्कशन, इतना ज़्यादा विश्लेषण हुआ कि जब फाइनली ट्रेड डील हो गई तो लोगों के चेहरे पर उत्साह कम और दिमाग में सवाल ज़्यादा दिखाई दिए। और शायद ही यही वजह है कि आज हर दूसरा भारतीय खुद को ट्रेड डील का एक्सपर्ट समझने लगा है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि इस डील में भारत को क्या मिला और इस डील के बदले भारत ने अमेरिका को क्या दिया। क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, यह पावर, दबाव और रणनीति का खेल है। आप पहले फैक्ट समझते हैं दोस्तों। अमेरिका ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया हुआ था उसे घटाकर 18% कर दिया गया। सुनने में तो यह बहुत बड़ी राहत लगती है, लेकिन क्या वाकई यह उतनी बड़ी जीत है जितनी वो दिखाई जा रही है? क्योंकि यह 50% टैरिफ असल में दो हिस्सों में बांटा था, 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% पिनेटिव यानी दंडात्मक टैरिफ। और यह दंडात्मक टैरिफ क्यों लगाया गया था? सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का साफ आरोप था कि भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस कर रहा है, और इसी आरोप के आधार पर भारत पर अतिरिक्त 25% की सजा लगाई गई थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत झुका? क्योंकि ट्रंप ने खुद घोषणा की कि भारत ने आश्वासन दिया है कि वह रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा, और उसी के बाद 25% पेनल्टी टैरिफ हटा लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है, क्योंकि अभी तक भारत की तरफ से ऐसा कोई भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया है जिसमें यह साफ लिखा हो कि भारत रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर देगा। बल्कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो यह संकेत देते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और यहीं पर सवाल पैदा होता है कि क्या यह झुकना है या फिर शब्दों के जरिए रास्ता निकालना है। क्योंकि कूटनीति में कई बार लड़ाई जीतने के लिए नहीं बल्कि समय खरीदने के लिए समझौते किए जाते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ, जो पहले 25% था और अब 18% कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों, कि भारतीय सामान अमेरिका में 18% टैक्स पर जाएगा, जबकि अमेरिका सामान हमारे भारत में सिर्फ 0 टैक्स पर आएगा। और यही से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या यह बराबरी की डील है या फिर दबाव में की गई बातचीत। क्योंकि अगर दोनों देश समान स्थिति में होते तो शर्तें भी समान होती। आज इस ट्रेड डील का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रचलित हिस्सा है $500 बिलियन का आंकड़ा। अमेरिका तो चाहता है कि भारत उससे $500 बिलियन का सामान खरीदे, जबकि आज भारत अमेरिका से लगभग $80 बिलियन का सामान और सेवाएं खरीदता है। यानी भारत को अपनी खरीद लगभग 6 गुना बढ़ानी होगी। अब सवाल यह है कि यह $500 बिलियन कब तक का टारगेट है? 2 साल, 5 साल या 2030 तक? क्योंकि अगर यह लंबे अवधि का टारगेट है तो यह संभव है, लेकिन अगर यह दबाव के साथ जल्दी हासिल करने वाला लक्ष्य है तो इसके गंभीर आर्थिक असर भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि टाइमलाइन का क्लियर न होना अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब इस $500 बिलियन में भारत क्या खरीदेगा? तेल, गैस, कोयला, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कई दूसरी चीजें, जिनमें सबसे अहम है तेल। क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। अगर भारत अमेरिका और वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है तो यह आंकड़ा धीरे धीरे हासिल किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर और एक एंगल जुड़ता है, और वो है यूरोपियन यूनियन। क्योंकि कुछ ही समय पहले भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक बड़ी ट्रेड डील की थी, जिसमें यह साफ कहा गया था कि भारत सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करेगा और यूरोप को बेचेगा। अब सवाल उठता है
कि अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो यूरोप को तेल कहां से देगा। और यहीं पर जवाब निकल कर आता है अमेरिका और वेनेजुएला, क्योंकि वेनेजुएला का तेल भारी क्रूड होता है जो भारत की रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त है। यानी भारत तेल खरीदेगा, रिफाइन करेगा और यूरोप को बेचेगा, जिससे अमेरिका भी संतुष्ट रहेगा और यूरोपियन यूनियन भी नाराज नहीं होगा। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, यानी कृषि, क्योंकि अमेरिकी कृषि मंत्री ने खुशी जताई कि अब अमेरिका कृषि उत्पाद भारत में बिक सकेंगे। और यही से सबसे बड़ा सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि भारत पहले ही कह चुका था कि जीएम क्रॉप्स पर कोई समझौता नहीं होगा। तो सवाल यह है कि क्या भारत ने इस मुद्दे पर कोई नरमी दिखाई है या फिर केवल कुछ सीमित कृषि उत्पादों की बात हो रही है। क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र में एक भी गलत फैसला हुआ तो उसका असर सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। और शायद यही वजह है कि इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी लोगों को और भी ज्यादा चिंतित कर रही है। अब इस डील का तात्कालिक असर देखें तो जैसे ही ट्रेड डील की खबर आई, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, क्योंकि भारत अमेरिका व्यापार में भारत को हमेशा डॉलर की आवक होती रहती है। भारत अमेरिका को ज़्यादा बेचता है और कम खरीदता है, जिससे व्यापार अधिशेष बनता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मजबूती टिकाऊ है या फिर सिर्फ एक न्यूज रिएक्शन, क्योंकि असली मजबूती नीति से आती है, सिर्फ खबरों से नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका के सामने झुका। एक तरफ यह तथ्य है कि 50% से 18% टैरिफ आना एक बड़ी राहत है और एशिया के कई देशों की तुलना में भारत पर टैरिफ कम है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि भारत ने अमेरिकी सामान के लिए अपने दरवाजे सिर्फ 0 टैरिफ पर खोल दिए हैं और $500 बिलियन की खरीद का वादा भी किया है। तो सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कही है। आज की दुनिया में अमेरिका से सीधा टकराना आसान नहीं है, क्योंकि टैरिफ अब हथियार बन चुके हैं और भारत ने यह समझ लिया है कि लड़ाई लड़ने से बेहतर है रणनीति से काम लेना। भारत ने शायद झुककर नहीं बल्कि झुकते झुकते भी अपनी जगह बचाने की कोशिश की है, लेकिन असली परीक्षा आने वाले समय में होगी, क्योंकि इतिहास राहत को नहीं बल्कि फैसलों को याद रखता है। और आज भारत राहत महसूस कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत सिर्फ एक बड़ा कंज्यूमर बनता जा रहा है या फिर यही रास्ता उसे मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। क्या यह ट्रेड डील एक रणनीतिक जीत है या आने वाले दबावों की शुरुआत। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अगली बार अमेरिका अपनी शर्तें रखेगा तो भारत फिर से डील करेगा या फिर उस दिन भारत शर्तें तय करने की स्थिति में होगा। और यही सवाल आज हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।